You will leave when it starts. Bismillahirrahmanirrahim. Right, beta? Explain what is meant by radio background radiation. Any idea, beta? Beta, radiation which are caused by radioactive traces in our surroundings. Radiation detected by radioactive traces in our surroundings without a proper source. यानी आपने एक source of radiation, source का मतलब source of radiation के without भी radiations आ रही है तो वो background radiation. ठीक है? कहिए. अच्छा, describe how one human activity has led to an increase in background radiation. Human का काम जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, असल में होता पता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है और एक कहने में तो वो वेस्ट है लेकिन वो ज्यादा प्रेशियस है असल फ्यूल से, क्योंकि वो एटम बम बनाने से वही यूज होता है. राइट बेटा? तो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर साइट भी इसे कहते हैं जहां टेस्ट करते हैं. राइट बेटा जी? डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ये भी कह सकते हैं यहां पर एक एक्टिविटी. Explain in outline how a low density cloud of hydrogen space becomes a star. ये वैसे स्पेस का है तो बाहर एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट हैपन्स कि क्लाउड के कुछ पार्ट में जहां पार्टिकल्स करीब होते हैं तो उनमें ग्रेविटी ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ग्रेविटी मेक्स पार्टिकल्स गेट नियर, इनफैक्ट गेट कोलैप्स. पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन कोलैप्स. तो जब वो पार्टिकल्स कोलैप्स करते हैं, कोलाइड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और अगर हीट इतने सफिशिएंट लेवल तक पहुंच जाए तो एक लेवल तक पहुंचने पर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. फ्यूजन में क्या होता है? स्मॉलर न्यूक्लियाई स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम, बड़े न्यूक्लियस. लेकिन उसमें फ्यूजन के रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उससे भी ज्यादा जो उसको स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है. तो वो जो इमेंस हीट है, हीट का इफेक्ट क्या होता है? चीजों को एक्सपैंड करना, पार्टिकल्स को दूर करना. तो वो जो इमेंस एक्सपेंडिंग हीट है, हीट की एक्सपेंशन है, वो ग्रेविटी को क्या कर लेती है? बैलेंस. बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? दोनों फोर्सेस एक दूसरे के. तो उस वक्त ना वो क्लाउड का जो पार्ट है वो ग्रेविटी का काम छोटा करना है ऑब्जेक्ट को और एक्सपेंशन का काम हीट का उसको साइज को वॉल्यूम को इंक्रीज करना. जब दोनों बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? अब वो ना छोटा होगा ना बड़ा, यानी वो एक फिक्स शेप एज्यूम करेगा. लेकिन क्योंकि फ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो दैट फिक्स्ड पार्ट ऑफ क्लाउड ग्लोज. तो बेटा दैट फिक्स्ड शेप, a fixed and glowing part of cloud is said to be a star. स्टार बनने से पहले पहले वो क्या था? प्रोटोस्टार था. राइट? क्लियर? तो पहले ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट होता था, स्पेस फिजिक्स. जी, स्पेस मतलब स्टार का बनना न्यूक्लियर का पार्ट था. अब वो स्पेस में अलग आ गया. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Strontium is a radioactive isotope. I hope you can see clear. A nucleus decays by emission of beta particle. बेटा याद कर ले कुछ चीजें, हम डायरेक्ट आंसर की बजाय अगर किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो अल्फा क्या होता है बेटा? उसका मास नंबर 4 और चार्ज नंबर, तो ऊपर वाला नंबर 4 माइनस हो जाता है और नीचे वाले नंबर में से 2 माइनस. अच्छा, बीटा के निकलने से, बेटा नहीं है बीटा है,
तो उसमें बीटा का बेटा आपने याद रखना है, क्या नंबर होते हैं? 0 एंड बेटा 2 मार्क्स समटाइम ये याद रखने के लिए। अच्छा, उसने पूछा बीटा का, ये मैं जो बाकी रिपीट कर रहा हूं ना, ये बेटा आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, बीटा के सब्ट्रैक्ट होने से ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहता है, लेकिन नीचे वाला नंबर एक ऐड हो जाता है। क्योंकि एक बीटा कब होता है? जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना है। वो जो इलेक्ट्रॉन है असल में वही बीटा होता है, राइट। तो बीटा के निकलने से नीचे वाला नंबर एक प्लस हो जाता है, और गैमा के निकलने से कुछ भी प्लस और माइनस। गैमा का मैथ नंबर ये सिंबल होता है, चार्ज नंबर भी 0 और एज इट इज रहता है। हाँ, ये फिर निकलती क्यों रेडिएशन जब फर्क नहीं पड़ता, ये साइन सिंबल बताता है कि ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, एक्साइटेड न्यूक्लियस था, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी से वो न्यूक्लियन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तो वो एनर्जी निकालता है इन फॉर्म ऑफ गैमा। गैमा एनर्जी की लाइट की सबसे पावरफुल आपकी फॉर्म है, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। डिफाइन द टर्म आइसोटोप। ये 2 मार्क्स तो मेरे ख्याल में सबको आने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? आइसोटोप्स आर atoms having very right same और equal एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी, राइट। एटॉमिक नंबर इज, और जब एटॉमिक नंबर सेम कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए ना, बट डिफरेंट मास और न्यूट्रॉन नंबर, राइट, हैव डिफरेंट मास और न्यूक्लियन नंबर भी। वेरी राइट बेटा, आप एक से ज्यादा मेथड से कह सकते हो, बात वही बनती, राइट बेटा जी। लेजेंड्स, ओके। बी, फॉर अ न्यूट्रल एटम ऑफ स्ट्रॉन्शियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, ये आपके पास सिंबल है, ये सिंबल में नंबर्स को, डाटा को ना अंडरलाइन करते रहा करें। अच्छा, ये क्या बता रहा है? नीचे वाला नंबर क्या बताता है बेटा? इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो इतने क्या होंगे, कितने हो जाएंगे? 52 न्यूट्रॉन्स। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है फॉर अ न्यूट्रल एटम ऑफ स्ट्रॉन्शियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 38। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हमने कर लिया ना ऊपर वर्किंग, वरना शो करनी चाहिए। 1 मार्क का इट्स नॉट बिग इशू। अच्छा, अब वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, स्ट्रॉन्शियम निकलने से ये 2 मार्क्स है, तो बीटा का ऊपर नीचे वाला नंबर क्या है? और बीटा के निकलने से ऊपर वाला नंबर स्टे सेम, लेकिन नीचे वाला नंबर एक ऐड हो जाए। -1 को माइनस करें, -1 को माइनस करें तो क्या हो जाता है? अच्छा, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, ऊपर वाले मैथ्स नंबर्स को, इसके इक्वल आ रहे हैं रिएक्टर में। अच्छा, प्रोडक्ट्स के नीचे वाले नंबर को चार्ज नंबर कहते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो इसके इक्वल आ रहे हैं ना, तो बेटा इसका मतलब बैलेंस है ना। यही चीज बताने के लिए तो आपको ये रिपीट करवाया था, बीटा स्पेशल, कि बीटा के एमिट होने से नीचे वाले नंबर में एक ऐड हो जाता है। बाहर सर से पूछो क्या है, लेसन तो नहीं उनका है। फिर कह रहा है कि आ सैंपल इनिशियली कंटेन्स एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम, हाफ लाइफ इज 29 years। ब्रेक है ब्रेक। अच्छा, थोड़ा ओके। कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिमेन्स आफ्टर 87 years। देखो बेटा, इस वक्त इतने एटम्स हैं और हाफ लाइफ है 29, ये गिवन है, और उसने 87 ईयर के बाद पूछा है। भाई 87 में और 29 ईयर दो ही दिए उसको, उनका आपस में क्या रिलेशन है? हाँ जी, अगर आप 87 को 29 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आने का मतलब 29 ईयर एक हाफ लाइफ है ना,
It means there will be 3 half lives. अच्छा, हर हाफ लाइफ के बाद पहले से क्या हो जाता है? हाफ होने का मतलब 2 से डिवाइड होना। तो बेटा 3 मतलब 2 से डिवाइड, जिनका मैथ अच्छा है तो वो डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो लेजेंड्स आर ऑलवेज देयर। तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7.5 10 रेज टू पावर 7, राइट? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट शोज द सैंपल एमिट्स ओनली बीटा पार्टिकल। बहुत इसके आंसर्स हैं कई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि सिर्फ बीटा निकल रहा है? तो हमारे पास ये है, ये हम सोर्स ऑफ रेडिएशन रखेंगे, लेबल करते हैं बेटा आपने हर चीज को। तो अब ना आगे हम एक मेथड ये कर सकते हैं, हम एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल रखते हैं और सामने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जब बीटा पार्टिकल अल्फा बीटा गैमा टकराए तो निशान बन जाते हैं, रेडिएशन नजर। एक तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो अगर बीटा होंगे तो वी विल सी द मार्क्स फोगिंग, व्हाइट मार्क्स नजर आएंगे टूवर्ड्स क्लोजर टू द, नहीं बीटा पर तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होता है तो वो निशान नेगेटिव पर आएंगे, तो ये बताएंगे बीटा है। और अगर ये पूछा नहीं तो हमने बीटा की बताना था ना। तो अगर वो अल्फा होते तो वो नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव होते हैं ना, बीटा नेगेटिव होते हैं तो वो अल्फा नेगेटिव वाली साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो सीधा जाते हैं वो। एक आंसर ये हो सकता है हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इनटू द स्क्रीन। तो 1 मिनट के लिए अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए ना, चार्जेस जा रहे हैं राइट, मिडिल फिंगर आपकी ये हो और फर्स्ट फिंगर क्रॉस का मतलब इनटू द स्क्रीन, तो आपका थंब ऊपर जा रहा है। तो बेटा एक बात बताऊं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए बना है, तो जो इसको फॉलो करेगा वो अल्फा होगा, जो इसके ऑपोजिट जाएगा या उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जो फॉलो करेगा, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा लें या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या कर लें, इन्वर्ट कर लें। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऑपोजिट जाएगा या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जाएगा वो नेगेटिव बीटा होगा, और जो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा वो गैमा। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमारे पास एक मेथड है जीएम ट्यूब वाला, कि हम गाइगर मुलर ट्यूब ले लें और हमने ये पढ़ा है कि अल्फा जोन सा है ना वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता, राइट? तो बीटा जोन से है ना वो कोई 25 सेंटीमीटर तक चला जाता है। तो हम ना डिटेक्टर जीएम ट्यूब को ना इससे कोई 25 सेंटीमीटर दूर रखें, तो अगर वो रेडिएशन आ रही है तो वो अल्फा नहीं होंगी। लेकिन ये ऑथेंटिक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों? क्योंकि जहां बीटा पहुंच रही गैमा भी पहुंच रही हूं, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डिटेक्टर करीब रख लें। तो बेटा बीटा किससे रुकती है? पहले हम पेपर रखें, तो पेपर किसको रोकेगा? अल्फा को। तो अगर पेपर रखने से कुछ भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब अल्फा नहीं है, बीटा या गैमा है। तो बीटा किससे रुकेंगी? थिक मेटल, यानी 5 मिलीमीटर थिक मेटल है बेटा, तो अगर हम वो यूज करें, ठीक है। अच्छा, एक काम छोटा सा करना है।
तो बेटा वी कैन चेक, कैसे कर सकते हैं, एक मोटी मेटल यूज करके 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम, अगर वो काउंट रेट कम हो जाए तो इसका मतलब वो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड थे पहले दो वाले, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले, ठीक है। अच्छा जी, a teacher says the emission of beta particle is random. What do you mean by random? Random का मतलब होता है unpredictable, irregular, not constant. तो what is meant by random? कि जो न्यूक्लियर डिके इज, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, कि जो न्यूक्लियर डिके है इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल तो क्या चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि इन व्हाट सेंस, कि इसका काउंट रेट और डायरेक्शन हम नहीं बता सकते किस डायरेक्शन में जाएगा, और इसका कभी ज्यादा होगा कभी कम। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द काउंट रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ emission. Stay two ways in with the emission beta is random. अच्छा, रैंडम का मतलब बताना था कि सिर्फ रैंडम का मतलब पूछा है तो उसका मतलब कि न्यूक्लियर डिके इज इरेगुलर, इज अनप्रिडिक्टेबल, और किस वे में, कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द काउंट रेट, डायरेक्शन को कोई न्यूक्लियस, हम 5 चीजें नहीं बता सकते। मैं वो एक मरतबा लिख रहा हूं यहां पर कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। क्या, कि क्या चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, कि काउंट रेट, डायरेक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, इसके अलावा न्यूक्लियस जिसने अब डिके होना है, या टाइम फॉर अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस किस टाइम पे होगा या प्रिडिक्ट, हम इनका लाइफ टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइफ टाइम का मतलब कब तक वो रेडिएशन निकालता रहेगा। राइट बेटा जी, क्लियर जी। बेटा काउंट रेट इज, न्यूक्लियर डिके इज रैंडम। रैंडम का मतलब इरेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल। इन व्हाट सेंस, वी कैन नेवर प्रिडिक्ट द काउंट रेट, the direction of emission of a nucleus, which nucleus will decay, the time for any nucleus, कि ये न्यूक्लियस अगर है तो वो कब जाके डिके करेगा, नहीं। लाइफ टाइम का मतलब कब तक इनमें लाइफ जिंदा तो नहीं है। लाइफ का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लाइव वायर पढ़ते हैं, क्या उसमें जिंदगी होती है, वो जिंदा तो नहीं, मतलब उसी से एनर्जी आती है। तो लाइफ टाइम का मतलब कब तक एक रेडियो एक्टिव सोर्स में एनर्जी या रेडिएशन निकालने की एबिलिटी है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब खत्म होगी। वैसे रियलिटी में वो कम होती जाती है, 100% खत्म होना इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूटोनियम 238 is a radioactive isotope that decays by alpha emission। और अल्फा के निकलने से ऊपर से 4 माइनस होता है, नीचे से 2, अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसको देखें आप, स्ट्रक्चर को देखिए। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है सबको आता है। वो पूछा है स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन बताएं। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या क्या है भाई, नीचे वाला नंबर क्या बताता है, कि इट हैज 94 इलेक्ट्रॉन्स, 94 प्रोटॉन, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें, इतने न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही है। लेकिन ये 3 मार्क नहीं मिलेंगे पूरे, उसने स्ट्रक्चर भी तो कहा है ना। तो आपने इतना बताना है कि 94 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस, राइट। और इतने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो फिर पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अल्फा बीटा गामा ऑल कॉज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कैन बी हैजार्डस, बॉडी में डेंजरस होती है। स्टेट हाउ द आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कंपेयर्स विद दिस। बेटा आयोनाइजिंग में अल्फा सबसे ज्यादा होता है, बीटा की कम होती कितने टाइम, 100 टाइम, और गैमा की बहुत कम। तो हमने बीटा का बताना है, तो द आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 100 टाइम्स। आप स्ट्रोंगर कहते हैं, सिंपल,
ये 100 टाइम हम ऐसे एफिशिएंसी के लिए लिख रहे हैं, तो 100 टाइम्स स्ट्रोंगर आयनाइजिंग इफेक्ट। और गैमा का बहुत जो सा होता है ना आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ गैमा। एक मिनट के लिए ना हमने बताना बीटा का, तो 100 टाइम वीकर कहें आप बीटा का, और इस गैमा का उससे स्ट्रोंगर है। और पेनिट्रेशन उल्टी होती है, पेनिट्रेशन में गैमा सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होती है, चीजों को क्रॉस करती है, बीटा उससे कम और गैमा सबसे कम। State what precautions are taken when radiators are moved in safe way. Keep them in lead boxes. Wearing gloves. Do not touch direct. Goggles. Security suit. Or use tongs when moving them, when we have to grip them. Right? Break is okay. Okay. अच्छा जी, इसके अलावा हमारा जो एक्सपोजर टाइम है ना वो लेस होना चाहिए, कि हम इनके ज्यादा अगर काम भी करना है तो बस वक्त के वक्त लेट बॉक्स से निकाला तो काम करके फौरन वापस रख दिया। राइट, तो ये कुछ है, उसने दो पूछे थे, यू कैन मेंशन एनी टू। इसके अलावा एक वेयर बैज भी होता है जो रेडिएशन की अमाउंट काउंट करता है, जो आपकी बॉडी के साथ लगाते हैं कि बॉडी तक कितनी पहुंची है। रेडिएशन एक लेवल तक तो हमारे सराउंडिंग में होती है, वो हमारी बॉडी उसको कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, या बाद में उसके असर को रिमूव कर देती है। हमारी बॉडी का भी इम्यूनिटी सिस्टम है ना, लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो तो डेंजरस हो सकती है। इसमें कोई नहीं है न्यूक्लियस। इसमें भी कोई न्यूक्लियस का क्वेश्चन मिला नहीं। ओके, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। वैसे ये एक प्रोसेस, एक न्यूक्लियस बड़ा टूट रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? न्यूक्लियर फिजन। खाली फिजन लिख दें, लेकिन प्रेफर से इस न्यूक्लियर फिजन, फिजन। और अगर दो छोटे न्यूक्लियर मिलकर बड़ा बनाते तो वो फ्यूजन। अच्छा, ये प्रोसेस दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, जब वो आपको दिया तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 235। तो कैसे होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दें। राइट, इतने हो गए। फिर कह रहा है प्रोटॉन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। तो जरा एक मिनट के लिए देखें बेटा, यहां उसने गैप छोड़ दिया है, दैट कैन मेक इट अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में ऊपर वाले नंबर प्रोटॉन नंबर दोनों साइड पे सेम होते हैं, नीचे वाले चार्ज नंबर भी दोनों साइड पर। अगर ये इन दोनों को ऐड करें 92 और 0 को, तो आएगा 92। इधर भी तीनों को ऐड करके तो एक्स, क्रिप्टॉन वाले को एक्स रख लेते हैं, तो बेटा 56 प्लस एक्स प्लस ये जीरोस ही हैं, तो ऐड करके आंसर 92 आना चाहिए। तो 56 इधर रखकर माइनस द आंसर विल बी 36। इसी तरह ऊपर वाले नंबर्स, इसका नहीं पूछा, मे भी आगे पार्ट में पूछा होगा। अगर वो कहेगा बेरियम का मास नंबर कितना है, चलो एक मतलब कर लेते हैं वर्किंग, पूछिए है नहीं। तो ऊपर वाले, इधर ऊपर वाले नंबर को ऐड करो, मास नंबर को, आ रहा है 236 आ रहा है। राइट, तो बेटा इधर भी 236 यानी y प्लस 92। यहां गलती होने वाली है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये 1 नहीं लेना, 3 टाइम्स 1 प्लस 3, तो बेटा ये 95 इधर जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 141 आ जाएगा। तो 141 इज दिस, प्लीज नोट इट डाउन। अभी के लिए मे बी पूछ ले आगे वो। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन तो 36 आ गया, न्यूक्लियर नंबर ही उसने पूछा बेरियम का, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, यानी बेसिक अगर सही रखें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हर्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ लाइफ का, जिसमें बच्चों को नहीं, हाफ लाइफ नहीं है, कह रहे ड्यूरिंग दिस देयर इज अ डिक्रीज इन मास, एनर्जी रिलीज, डिक्रीज इन मास इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द एनर्जी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते, कौन सा फॉर्मूला है? आइंस्टाइन क्या है? E is equal to mc square, this is the m and speed of light is c। तो बेटा keep your calculator ready if possible, mass is this and speed of light 310 raised to power 8 इसका स्क्वायर है, so the answer will be in joules, right? 2.79 10 raised to power minus 12, क्लियर? तो इसे -11, ओ सॉरी, ये यस यू आर राइट, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ द nuclear power station generates electrical energy, in power station steam is used to turbine, describe how the splitting is used to produce steam, you may use इंक्लूड अ ब्लॉक डायग्राम। बेटे किसकी ब्लॉक डायग्राम पूछ रहे हैं और कितने मार्क्स की है? पावर स्टेशन 5 मार्क्स। तो बेटा इसमें वो पूरा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास एक फ्यूल रॉड होती है यूरेनियम की, ये फ्यूल रॉड्स है हमारे पास। फ्यूल रॉड किसकी बनी हुई होती है? नॉर्मली यूरेनियम की बनी होती है, यू फॉर यूरेनियम। और इनके दरमियान में होती है कंट्रोल रॉड्स, उन कंट्रोल रॉड्स को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ, वेरी गुड, कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोरॉन या कैडमियम, और ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है। इनको हम ऊपर नीचे करें तो हम न्यूट्रॉन का जो ये गेट रास्ता है ना, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा चैम्बर होता है दैट इज फिल्ड विद ग्रेफाइट या हैवी वाटर, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है?